आराम चला गया हुआ। अल्लाह हाफिज़। इसको चलाते हुए फारत तो मोबाइल तो साइड पे रख लो ना। Ich fahre gerade nicht. ओके, अल्लाह हाफिज़। Aber Kilo, ne? Nicht 2 Stück. 15 jetzt. Ja, 14,99. Hast du noch? Ja. Aber nicht Iqbal, nur Shakir. Shakir, Ja. okay. Die für 15 Euro 2 Stück, ne? Genau. Und schmecken die auch? Beste läuft Shakir. Ja? Ehrlich, ja. Ehrlich. Ist wohl. Shakir ist Nummer 1 hier auf. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और होपफुली आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की डेली रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह नाश्ता बच्चों को करवा के अब मैंने इन्हें स्कूल भेज देना है और दिन देखें कितना माशाल्लाह से ऐसे आजकल ना वैसे बड़ी गर्मी तो शुरू हो गई हुई है और जैसे बंदा कहता है कि सही वाली गर्मी जैसे है ना, तो 3 4 दिन से ऐसे हो गया हुआ है कि टेम्परेचर कल तो 27 तक गया था और आज भी ना यानी ये बुध वाला दिन की रिकॉर्डिंग में शेयर कर रही हूँ तो सुबह उठते ही ना हवा में थोड़ी सी थी वो सेक सा जैसे होता है ना, तो समी घर में होता है। इसे मैंने तकरीबन कह लें कि बच्चों को भेज के ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी। उठते उठते मुझे 9:30 10 हो गए। इसके मैंने तरले मिलते कर करके इसने तकरीबन 10:30 पौने 11 इसे मैंने भेजा है ब्रोचीन लेने के लिए। तो नाश्ते में ना आज मैंने खिलौना ब्रोचीन मंगवाई हैं और मेरे हस्बैंड का आज कहना था कि मुझे कह रहे थे कि ये ना फुगल फुटरी लग रहा है ना जैसे ब्रोचीन के ऊपर लपेटा हुआ है। तो मैं इनसे कह रही थी ऐसे में फिर इतनी महंगी मंगवाती हूँ, ये 90 सेंट की एक आती है तो आपको फुगल फुटर ना मैं आटे में लपेट के दे दिया करूँ। मजाक चल रहा था ना आज सुबह हमारी टेबल पे। तो ये जो कूखन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये छोटा-सा जो स्टुक था सामने पड़ा हुआ ये केक एप्पल कूखन है। ये समी ने ना मुझे जिस दिन मदर डे था उस दिन ला के दिया था और ये मदर डे था संडे वाले दिन और ये बुध वाला दिन आ गया और मुझे याद ही नहीं रहा वो कूखन खाना पड़ा हुआ था फ्रिज में और आज सुबह इसी ने मुझे याद करवाया कि मम्मा जी आपने मैंने जो केक लेके आया था आपने अभी तक नहीं ना खाया। मैं कहा हाँ याद नहीं रहा, निकालो इसे मैं फटाफट खाती हूँ। तो ये ना एप्पल कूखन था और इसके ऊपर ना ग्लासुअर सा लगाते हैं इसका शुगर को ना मेल्ट करके ना पानी के अंदर। तो जब मैंने इसे खोला पैकिंग में तो उसकी वो ऊपर जो शुगर थी लगी हुई जो ग्लासुअर था वो तो मेल्ट हो गया हुआ था। 4 दिन तो पड़े हुए हो गए थे इसे, लेकिन फिर भी मैंने ना बच्चे का दिल रखने के लिए उसके सामने बैठ के मैंने ना इसे ख़त्म किया है। जैसे-तैसे मैंने इसे ख़त्म किया है। तो उस दिन ना बड़ी मज़े की बात है, उस दिन एक ही ये पीस लेके आया। कहता है मम्मा थे ही इतने ना जेलाटिन फ्राई जो यही एक एप्पल कूखन पड़ा हुआ था और मैं सिर्फ़ चूँकि आपका डे है तो सिर्फ़ मैं एक ही आपके लिए लेके आई हूँ। उस दिन इसी ने सारी खर्चा वग़ैरह किया था नाश्ते पे। अच्छा जी, बातें लंबी की लंबी होती जाएँगी। फिर मैं साथ ही कुकिंग मैंने शुरू कर दी थी, घर की सफाई वग़ैरह करके ना ऊपर वाले पोर्शन की और नीचे जो थोड़ा बहुत मैंने घर के करना होता है, पता है हर रोज़ ही थोड़ा बहुत होता है। तो मिड वक़्त को वैसे ज़्यादातर मैं ग्रूंडली सफाई करती हूँ। ऊपर से ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करके आके तो मैंने नीचे ना किचन में आ गई थी फ़ौरन ही और कौखन शुरू कर दिया था। तो आज ना मैंने सादा-सा खाना बनाना है। मैंने कटहल पूरी बनानी है, साथ में पालक गरम करनी है जो साने शपिनाट मिलती है इधर और साथ में बच्चों को मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं ना शपीगलाई बना के दूँगी, लेकिन किंज़ा आ गई है तकरीबन 2 सवा 2 बजे तो उसने कहा कि नहीं मैंने अंडे तो नहीं खाने, आप मुझे ना इसके साथ फ़िश फ्राई कर दें। फिर मैं फ़िश फ्राई साथ कर दिए इनके लिए बच्चों के लिए, आलू भी बन गए कटहल पूरी बन गई हुई है, ये पालक भी रेडी है और अपने लिए ना मैं करेले 4-5 पड़े हुए थे। तो जब मैं फ़िश लेने गई हूँ तो मेरा ध्यान उन पे पड़ा तो मैंने ना सोचा कि आज यही बना लेती हूँ। तो मैं ना भरे हुए करेले बना रही हूँ, उसका मसाला मैंने वो ग्राइंड ही कर लिया था। ज़्यादातर तो मैं वो उसको चट्टू वट्टा में जो है ना वो मैं क्रश करती होती हूँ हाथ से, यानी कूटती हूँ, लेकिन आज मैंने इसे ग्राइंड कर लिया ना मिक्सर में डाल के। प्याज था, टमाटर थे और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के मैंने उसको पहले अच्छी तरह से उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। बाद में इसके नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डाल के अनारदाना और खुश्क धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला है और फिर इसके अंदर मैंने ये देखिए करेलों की फिलिंग करके रख ली है और साथ ही मैंने ना ये मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया था। करेलों को मैंने पहले फ्राई कर लिया है और अब बाद में मसाला भून के तो आधे मैंने करेलों के अंदर भर लिया और बाकी जो मसाला है ना उसके अंदर और नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डाल के अच्छी तरह से उसकी भुनाई की है और फिर भरे हुए करेले इसके अंदर डाल दिए हैं और फिर बाद में इसकी भुनाई करनी है। बहुत आसान, बड़ी जल्दी फटाफट पक जाने वाला ये काम है। थोड़ी क्वांटिटी में है इसलिए मैंने छोटे से पैन में इसको मैंने रख दिया और ये फटाफट ही हो गए थे। इनको चूँकि मैंने फ्राई पहले कर लेती हूँ तो फिर गलाने के लिए इतना कोई टाइम ख़ास इन्हें चाहिए नहीं होता। हल्का सा आप मीडियम
मीडियम टू लो फ्लेम पे से रहने दें, थोड़ी देर पड़ा रहने दें, तो बड़े मज़े के ये करेले बनते हैं। तो करेले भी ना हमारे घर में मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, हस्बैंड भी, और हमारे घर में मेरा बेटा जो बड़े वाला है ना माशाल्लाह से, उसको भी करेले हालाँकि इन बच्चों का पाकिस्तान कभी-कभार आना-जाना हुआ है, और जब गया हुआ है तो तब तो खैर सीज़न भी नहीं था या ध्यान नहीं मैंने दिया, लेकिन इनको ना जैसे वो कहते हैं कि जीन्स में मिला हुआ है कि कुछ खाने जो हमें माँ-बाप को जो बहुत पसंद है, जैसे करेले हो जाएँ, राजमा हो जाएँ, माश और चने की दाल हो जाए या साबुत मसर की दाल है, तो ये इन बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हम लोग दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम जा रहे थे बाज़ार, और इस टाइम ना हम तरले कर रहे थे और हम कहे कि आजा, यही सिर्फ़ हम निकलने लगे हैं तो ये भी आ गया ना, जिसे मैंने कहा कि आजा चलते हैं ना, तूने अकेले घर में क्या करना है? समी लाइब्रेरी गया हुआ है, किंज़ा आके तो वो सो गई थी, और सैफ भी सॉरी असद भी लाइब्रेरी गया हुआ है। स्कूल से सीधा उसने लाइब्रेरी चला जाना था, उसका सुबह इंग्लिश की प्रूफिंग है, तो इन बच्चों ने ना मिलके उधर बैठ के पढ़ना होता है। तो कोई नहीं, ये कोई नहीं आया हमारे साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कहता है कि नहीं मैं अभी थका हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगा, और बाद में कारी साहब का भी टाइम हो जाना था और बड़े दोनों घर में नहीं थे, तो इसे मैंने कहा था कि तूने ज़रूर स्पाना पढ़ना है ना। इसने ना पिछले दिनों ये बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। ज़्यादातर समी और असद के साथ ऐसे हैं, पेपर्स की वजह से ना वो कई दफ़ा घर पे नहीं होते हैं, कई दफ़ा ग्रुप्स में बच्चे जब पढ़ने निकल जाते हैं, तो फिर अरहम का ये दिल होता है, जैसे वो बहन-भाई आपस में ना ज़िदबाज़ी इनकी होती है कि उन दोनों ने नहीं पढ़ना तो मैं क्यों पढ़ूँ? तो इसलिए मैं इसे ताकीद करके गई थी कि आपने ना अपना टाइम पे इस पारा पढ़ लेना है। तो इसका कब जब कभी दिल करे ना, तो ये खुद ही लिख भी देता होता है कि कारी साहब हम घर पे नहीं हैं। हालाँकि घर में होता है और लिख देता है कि मैं हम घर पे नहीं हैं। अच्छा जी, मैं और ये ना हम दोनों आए हुए हैं। मैं अपने लिए ना मुझे चंद एक ओबर टायरें चाहिए थे, ब्लूज़ वगैरह चाहिए थे जॉब के लिए अच्छा ना। जी, अचानक से आ गई है गर्मी, और जो पहले वाले कपड़े थे जो पिछले साल के मैंने निकाले, ज़्यादातर तो वैसे मैंने फेंक-फूँक दिए हैं, और अब मैं इनसे कह रही थी कि नहीं अब मैं बोर हो गई हूँ, मैंने ना अपने ना कपड़े चेंज करने हैं, मुझे थोड़े से कपड़े चाहिए। होज़न वगैरह, पैंट्स वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, उनके साथ ब्लूज़ मैंने जो है ना वो मैचिंग करने थे, तो हम लोग सबसे पहले मैं टाको पे गई थी। उधर मैंने ये स्ट्राइफन वाली जो ग्रे और वाइट वाली है ना, ये अपने जीन्स, ब्लैक जीन्स के साथ वो ली है, और इसके अलावा उसके साथ ही हमारे ना इस एरिया में जिधर मैं आई हुई हूँ, साथ ही डाइशमन है, साथ ही तुर्किश दुकान है, तो डाइशमन पे ना आज ये हस्बैंड कह रहे थे कि मदर डे का ना तुझे मैंने कोई तोहफ़ा लेके देना है, तो मैं काफ़ी अरसे से ना इनसे कह रही थी कि मैंने ना सैंडल लेने हैं ना कोई अच्छे फैंसी से। तो जब मैं इधर एंटर हुई हूँ, तो ये जो रेड वाला जूता मैंने पहन के देखा ना, ये पिछले साल मैं लेने आई थी, और ऐसे ही ऑफ़र में सेम इसी प्राइस पे इसी ऑफ़र में लगा हुआ था, और यही कलर मैंने लेना था पिछले साल भी। 2-3 दिन पहले मैं देख के गई, पिछले साल मेरे साथ ऐसे हुआ, लेकिन जिस दिन मैं अगले दिन लेने आई, तो इन लोगों ने ना ये गर्मियों की चीज़ें उठा दी हुई थी। तो इससे और अब फिर देखें गर्मियों का स्टार्ट है, तो उन्होंने वही वाला स्टॉक फिर से निकाल के तो उसी प्राइस पे फिर लगा दिया हुआ है ना, वैसे ही ऑफ़र लगा के कि इंसान ग्राहक को ऐसे लगे कि फिर 50% रिड्यूस किया हुआ है। तो बस ये इनके ट्रिक्स होते हैं ना। तो अब मैं साथ ही तुर्किश दुकान थी, उधर आई हुई हूँ। Und was kostet die? 9,99 €. Ein Stück, Ja. eine, ne? Ja, durch eine? Früher war so. Ja, früher war ein bisschen billiger. Ja. Ich arbeite nicht viel mit denen. Ich wollte einmal viel kaufen von denen, da kann ich die billiger machen. Ja. Aber ich kaufe immer nur 2, 3, 99 Cent. 99. Ja, 99. Ja, aber Ja, nicht früher, mit ich erinnere mich, 2 Packungen habe Ja. ich für 10 Euro genommen. Oh, das ist schon lange vorbei. Vor Jetzt, ein, 2 Jahren. diese Firma macht das jetzt. Aber Kilo, ne? 2 Stück. Sag jetzt. 15 jetzt. Ja, 14,99. Hast du noch Ja, ja, ja. Immer, immer. Angebot? Ja, ja, das bleibt immer diese Firma. Aber nicht Iqbal, nur Shakir. Shakir? Ja. Okay. Die für 15 Euro 2 Stück, ne? Genau. Und schmecken die auch? Beste läuft Shakir. Ja? Ehrlich, ja. Ehrlich. Ist wohl. Shakir ist Nummer 1 hier auf Oder halt 99. Nein, für Banane, 99 Cent. Nein, Spaß. Kilo. Kiloweise. Kilo. Weiß man nicht. Ja, bei mir weiß man wirklich Wenn man nicht. auslässt, dann gehen die Preise hoch. Nein. Dann nehme ich, wissen die Bescheid an der Kasse? Ja, ja, ja. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Dzień dobry. 2 Stück. अच्छा जी, ये बज़ित्सा था जो इस दुकान का मालिक है, तो वो जब कभी मिल जाए ना हमें, तो फिर काफ़ी उससे गपशप होती है हमारी। बड़ा पुराना, जब से ये इस हमारे एरिया में आया ना, तब ये मेरा ख़्याल है सैफ 3-4th क्लास में था। तब से इसका ये इधर लाडन है, और बड़ा अच्छा इसका ये दुकान चल रही है। बच्चे इसके सामने बड़े हुए हैं, तो इसने हमेशा ना खड़े होकर गपशप हमारे साथ ज़रूर लगानी होती है। और ये वीक के दिनों में ऐसे होता है, वीकेंड पे चले जाओ तो ये पहचानता भी नहीं है कि आप कौन और मैं कौन। लेकिन आम दिनों में जाएँ ना, तो इसके पास टाइम होता है, तो फिर इनसे बंदा डिटेल
डिटेल में जो चीज़ मुझे चाहिए हो या जिस किसी ऑफ़र का अगर मैंने पता करना हो किस चीज़ पे वो है ये वो ना, तो डिटेल में ना फिर इससे गपशप हो जाती है। मेरे कहने पे इसने वो सब्जियाँ भी ला के रखी हुई हैं, फ्रोज़न करेले भी हैं, फ्रोज़न भिंडी भी इसके पास पड़ी हुई है। तो मटर वगैरह भी ना इसके पास हमारे जो देसी मटर हैं वो भी होते हैं ऐसे फ्रोज़न फॉर्म में। अच्छा जी, उधर से मैंने ये लिए कबाब 2 मैंने जो हैं वो 2 डिब्बे मुझे इसने फुनसेनोरो में दिए हैं। यही वाले डिब्बे मैं इसे ज़िक्र कर रही थी कि साल 2 साल पहले ना मैं 10 यूरो में 2 लेके जाती होती थी। लेकिन अब जैसे ही महँगाई हो गई है तो फिर हर तरफ ही पता ही है महँगाई हो गई है। वहाँ से निकल के ना हम लोग सामने ही ना इधर अल्डी है और किक और टेडी वगैरह ना, तो मैंने सोचा कि इधर से गुज़रते हुए मैंने टाको से तो मैंने एक ही ली है हेम्प, तो इधर किक पे भी देखती हूँ क्योंकि मुझे काम के लिए चाहिए तो कोई लाज़मी नहीं कि बहुत हाई-फ़ाई क्वालिटी हो। तो यहाँ से भी मुझे 2 अपने लिए शर्ट्स पसंद आ गई हैं, वो मैंने ली हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि आप ढूँढते थक जाते हो तो आपको मैचिंग में ना मिलता ही नहीं है। ऐसे जैसे ये जो छोटे-छोटे फूलों वाला जो मैंने हेम्प ली है ना, इसके साथ ही जो इसके दरमियान में जो है ना लीला सा कलर, इस कलर का होज़े मैं कह लें कि 4-5 हफ्ते पहले मैं लाके मैंने रखा हुआ है और काफ़ी दिनों से मैं ढूँढ रही कि इसके साथ मैचिंग में कोई शर्ट मिल जाए। तो इस तरफ किक के बारे में मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैंने काम पे पहनने के लिए पहनना है तो देखती हूँ अगर इधर से मुझे कोई शर्ट अच्छी लगे तो वो ले लेती हूँ ना। तो और मुझे चाहिए थी एक तो बाहों वाले हो, दूसरा फुल स्लीव हो और उसके गला भी आगे से पैन वाला हो और बंद हो, बटन्स वगैरह लगे हुए हों। तो इस तरह की अगर आपने डिस्टिंक्ट चीज़ें ढूँढनी हो ना तो बहुत ही टाइम आपको काफ़ी देर ढूँढना पड़ता है और मिल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई। बाजू भी इसके फुल थे और जिस तरह बंदा कहता है कि जो मेरे अकॉर्डिंग थी ना जैसी मैं ढूँढ रही थी वैसी मुझे मिल गई। एक शर्ट मिली है उसके हाफ स्लीव है लेकिन उसके ऊपर मैं जैकेट एक पहन लूँगी ना, वो मैचिंग में मेरे पास जैकेट पड़ी हुई है। तो इस तरह से ना कई दफ़ा ऐसे हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ तो जो इधर से अवेलेबल होती है वो तो हम पहन नहीं सकते। इधर ख़ास तौर पे यूरोपियन अगर आपने कपड़े लेने हैं ना ड्रेसेस तो गले एक तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं इनके और ऊपर से ये ज़्यादातर स्लीवलेस होते हैं। तो फिर ना बहुत ढूँढ के देखभाल करके ना आपको कपड़ा खरीदना पड़ता है। वहाँ से हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए अल्डी पे चले गए थे। योगर्ट हमारे घर में ख़त्म था वो लिया है और घर की और ज़रूरत की चीज़ें आप जब भी माशाल्लाह से अगर बड़ी फैमिली है ना आप जब भी घर से बाहर निकलो ना कोई चीज़ ऐसी ख़त्म हुई हुई होती है और एक चीज़ बंदा लेने जाता है तो फिर बैग भर के बाहर निकलता है दुकानों से ना, ऐसे ही होता है। ये हैं चीज़ें जो हम लोग लेके आए थे। योगर्ट इनका ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, ये जो मीठा योगर्ट है बच्चे तो खाना अब छोड़ गए हुए हैं लेकिन माशाल्लाह से ये खाते हैं। तो फिर हम लोग ना ज़्यादा ये पूरा पैलेट ही मैं उठा लेती होती हूँ और वो भी ये है कि बिस्टिम्ड इसी दुकान का अल्डी का ही इन्होंने कहा है। लिडल या कॉफलैंड वगैरह पे अगर मैं गई हूँ ना तो फिर मुझे योगर्ट लेने के लिए वापस इधर अल्डी पे ही आना पड़ता है। मैं करेले बना के गई थी, वापस आई हूँ तो इतनी भूख लगी हुई थी मैंने रोटी बनाई है, देसी घी ऊपर रखा है और साथ में करेलों की मैंने रोटी खाई है। हस्बैंड ने जो जर्मन खाना दोपहर बना था इन्होंने वो ले ली है। मैंने वो अपनी शर्ट्स वगैरह धो के तो उन्हें ऊपर खुश्क होने के लिए डाल दी है। तो ये थी फिर आज की मेरी वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इसे पसंद करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग भी मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।